क्या आप ये बात जानते हैं कि हर 39 सेकंड में दुनिया में किसी न किसी कोने में किसी न किसी का कंप्यूटर हैक होता है। और इसी हैकिंग से बचने के लिए फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी अपने लैपटॉप के कैमरा पर टेप चिपका कर रखते हैं। और जितने भी पब्लिक रेस्टोरेंट या जगहों पर फ्री वाईफाई होता है वो जगह हैकर्स के लिए जन्नत होती है। तो हैकर से सावधान, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो क्या अब आप ये फ्री वाईफाई यूज नहीं कर पाएंगे? तो फिकर नॉट, क्योंकि ओब्लिवियन फैक्ट्स है साथ, तो डरने की क्या बात। डिंग डिंग। तो हमारी वजह से आपको फ्री वाईफाई भी मिलेगा और आपका डिवाइस हैक भी नहीं होगा। और आजकल साइबर क्राइम दुनिया में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज गवर्नमेंट $6 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च कर रही है, और वो भी सिर्फ साइबर क्राइम के खिलाफ। इतना अगर किसी देश की जीडीपी होती तो वो यूएसए और चाइना के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी होती। और 2025 तक ये खर्चा बढ़कर $10.5 ट्रिलियन को भी पार करने वाला है, यानी कि 7 करोड़। लेकिन अगर आप इस खर्चे में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आपको ये पता चल सके कि आपका फोन हैक हुआ है या नहीं। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक, जो है 5 ways to know if your phone or computer is being hacked. New application on your phone and computer. तो अगर हम एक इंसान की बात करें तो ऑन एन एवरेज एक इंसान के फोन में 80 एप्स होते हैं और उसमें से वो रोज 9 ऐप का यूज करता है और महीने में वही वो 30 एप्स यूज करता है। लेकिन अगर आपके फोन में जाने अनजाने कोई नया ऐप आ धमके तो ये वार्निंग है कि शायद आपका फोन कहीं हैक तो नहीं हुआ है। मतलब आपकी ईमेल से लेकर बैंकिंग डिटेल से लेकर बिजनेस डिटेल्स तक सारे उस हैकर के पास पहुंच चुके हैं। ऐसे अनचाहे ऐप्स हैकर आपके मोबाइल में इसीलिए कर पाते हैं अगर आपने वो ऐप किसी अननोन सोर्स से डाउनलोड किया हो। और ऐसे एप्लीकेशंस को पैसे मिलते हैं कि वो आपके फोन में दूसरे एप्लीकेशंस को प्रमोट कर सकें, जिससे हैकर आसानी से आपके फोन में उसे डाउनलोड कर देते हैं और आपके डेटा को आसानी से हैक कर लेते हैं। और इसी चोरी करने के बाद उसे बेचकर या आपके अगेंस्ट काम में लेते हैं और आपसे पैसे ऐंठते हैं। और इसका सिंपल इलाज ये है कि अगर आप कोई भी अनजाना ऐप देखते हैं तो उसे सीधा अनइंस्टॉल कर दीजिए। और अगर आप बाबू भैया के भक्त हैं तो आपको भी यही लगता होगा, मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। ही तो आप अपने ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करिए। तो आप अपने एप्लीकेशंस को जल्दबाजी में डिलीट मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी एप्लीकेशंस वाईफाई के ऊपर अपडेट हो जाते हैं और वो लाल से नीले हो जाते हैं, बोले तो कतई जहर। तो उसे अनइंस्टॉल करने से पहले देख लीजिएगा। नंबर 2, बैटरी कम होना। तो क्या आपकी मोबाइल की बैटरी पानी की तरह बह जाती है और आपका मोबाइल आपके डेटा को जूस की तरह चूस जाता है? और क्या आपका फोन ठंडी के मौसम में भी पकौड़ों की तरह गर्मा गर्म हो जाता है? तो भाई समझ जाओ आपका फोन हैक हो गया है, क्योंकि ये लक्षण आपके फोन में वायरस की तरह से हो सकते हैं या किसी अनजान ऐप के बैकग्राउंड में चलने की वजह से हो सकते हैं। हैकर्स आपके फोन में ऐसे एप्लीकेशंस डाउनलोड कर देते हैं कि आपके फोन में ऐप ना दिखने के बावजूद वो आपके पर्सनल डेटा को हैकर के पास भेजते रहते हैं। और इसीलिए लगातार यूज होने वाले डेटा ट्रांसफर की वजह से आपका डेटा यूज किए बिना भी खत्म हो जाता है और आपका फोन 24 घंटे वर्क कर रहा है तो वो हीट अप हो जाता है, जिससे आपको ये लगता है कि बिना फोन यूज किए फोन इतना हीट अप कैसे हो रहा है, लेकिन आपका फोन तो 24/7 यूज हो रहा है। अगर आपको ये तीनों या कोई एक भी फोन की बीमारी दिख रही है तो घबराएं नहीं, क्योंकि मेरे पास इस बीमारी का भी सॉल्यूशन है और हैकर की हैकिंग रोकने का तिकड़म इलाज है। सबसे पहले तो आप इस तरह के वायरस से बचने के लिए आप अपने फोन में एक लेजिट एंटीवायरस इंस्टॉल कर लीजिए। हाँ, लेकिन सारे एंटीवायरस अच्छे नहीं होते, वो खुद ही वायरस होते हैं। इसीलिए एक ट्रस्टेड और उसके रिव्यूज देखकर ही इंस्टॉल करिए। और उस एंटीवायरस की मदद से आप ये जान सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रहा है, जिससे आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। या अगर आप इतना सब नहीं करना चाहते तो किसी एक्सपर्ट के पास जाकर इस बीमारी का इलाज करा सकते हैं। नंबर 3, फोन कैमरा एंड वेबकैम।
तो अब वक्त आ गया है कि हम मार्क जुकरबर्ग के कैमरा के ऊपर टेप चिपकाने के रहस्य से पर्दाफाश करें। तो इसका रीजन है वेबकैम की हैकिंग, क्योंकि हमारे हर तरफ आजकल कैमरा ही कैमरा है, फिर चाहे वो आपके फोन का कैमरा हो या लैपटॉप का कैमरा। और इन्हीं कैमरास का फायदा हैकर्स उठाते हैं। वो आपके कैमरा को हैक करके किसी भी डिवाइस से इमेज या वीडियो निकाल सकते हैं, और ये कंप्यूटर या लैपटॉप के वेबकैम्स पर आमतौर पर ज्यादा होती है, लेकिन फोन भी अक्सर इसका शिकार हो जाते हैं। पहले जमाने में जब भी वेबकैम ऑन होता था तो रेड या व्हाइट लाइट जलती थी, जिससे शख्स जान सकता था कि वेबकैम यूज हो रहा है। लेकिन अब हैकर्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो रेड लाइट को पहले हैक करते हैं, फिर वेबकैम, ताकि आपको पता ही ना चल सके। पर फिकर नॉट, मैं हूं ना। अगर आपको जानना है कि आपका वेबकैम यूज हो रहा है या नहीं, तो आपको अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में जाकर वियर्ड और सस्पिशियस वीडियोस को चेक करना होगा जो आपने खुद सेव नहीं किए हैं। यही एक तरीका है इसे जानने का, क्योंकि जो हैकर्स जो भी वीडियो सेव करते हैं वो पहले कंप्यूटर में ही सेव होती है और फिर ही वो उनके पास सेंड होती है। और अगर गलती से भी आपका शक सही निकल जाता है तो आपको पता है ना कि क्या करना है। तो सबसे पहले तो अपना कंप्यूटर, मोबाइल की सिक्योरिटी हमेशा अपडेट रखना है, यानी हमेशा उसके सिक्योरिटी अपडेट्स को ऑन करके रखना है ताकि आपका फोन अपडेटेड रह सके। इससे डिवाइस की सिक्योरिटी बढ़ती है। इन अपडेट्स का काम ही यही होता है कि आपके डिवाइस की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, जिससे हैकर्स आपके डिवाइस में ना आ पाए। और अगर आप और सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप फायरवॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने नेटवर्क को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे वो हैक ना हो। और अगर आपको और ऑप्शंस चाहिए तो आप किसी भी टेक एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो फेसबुक वाले भैया की तरह ही टेप लगा सकते हैं। नंबर 4, स्लो फोन और कंप्यूटर। सबको यही लगता है कि फोन और कंप्यूटर का स्लो होना उसके पुराने हो जाने की वजह से होता है, पर क्या सचमुच यही रीजन है या कोई और ही रीजन है? इसकी जांच करना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके 3 मेन रीजंस हो सकते हैं। पहला कि हैकर ने आपके डिवाइस को हैक कर उसमें वायरस भर दिया है, जिससे आपका डिवाइस स्लो वर्क करने लगा है। अगर हैकर आपका रीजन है तो आपको अपने डिवाइस में एक एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए, जिससे आपके डिवाइस को एक सिक्योरिटी मिलेगी। और अगर इससे भी आपका काम नहीं बन रहा तो एक्सपर्ट्स की हेल्प लीजिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेस की प्रॉब्लम होती है, जिससे आपका फोन स्लो हो जाता है। मतलब आपके फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए जितना स्पेस चाहिए उतना उसको स्पेस नहीं मिल रहा है, और आपने अपने फोन के अंदर अनवांटेड फाइल्स और मल्टीमीडिया भर कर रखा है। तो बस काम सिंपल है, आपको बस एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करना है, वो सारे बेकार फाइल्स को डिलीट करके। या फिर तीसरा रीजन ये भी आता है कि कई कंपनीज खुद ही अपने सॉफ्टवेयर्स को कई बार स्लो कर देती हैं, जिससे ऑब्वियसली उन्हें आने वाले प्रोडक्ट्स की सेल को आगे बढ़ाना होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2016 में एप्पल ने फोन की बैटरी की जल्द खत्म हो जाने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी, जिससे फोन की बैटरी तो बढ़ गई लेकिन फोन स्लो होने लगा और हैंग भी होने लग गया। इसके अलावा कई कंपनीज भी नए प्रोडक्ट्स आने के बाद पुराने फोन के लिए नए सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट्स बनाना बंद कर देती हैं। नंबर 5, फ्री वाईफाई। साल 2015 में $100 यानी 7,500 रुपए के फोन के साथ चीफ साइंटिस्ट ऑफ एपनॉक्स शुभो हालदार, जो कि एक मोबाइल सिक्योरिटी फर्म है, वो बैंगलोर एयरपोर्ट पर पहुंचे और देखते ही देखते बैंगलोर एयरपोर्ट के वाईफाई से कनेक्टेड 100 से ज्यादा यूजर्स के कंप्यूटर को हैक कर लिया। उसके साथ ही उनके व्हाट्सएप की बातचीत, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स निकाल कर इन यूजर्स के यूजर नेम एंड पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर दिया। और इसी के साथ इंडिया के 2500 शहर और गांव में लगने वाले गवर्नमेंट के फ्री वाईफाई के प्लान पर अंधेरे का बादल छा गया। और खुद ही सोचिए कि एक रिसर्चर जब एक आम से फोन से 100 लोगों की डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है, तो एक हैकर जिसके पास हैकिंग टूल्स हैं वो कितने आसानी से हैकिंग कर पर्सनल डेटा चुरा सकता है। वो हैकर आपकी लोकेशन को हैक कर सकता है और जान सकता है कि आप कहाँ हैं, क्या काम करते हो और कहाँ आपका आना जाना रहता है।
किसी भी वाईफाई से जुड़ने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपने रियल वाईफाई से कनेक्ट किया है, फिर चाहे वो वाईफाई एयरपोर्ट का हो, रेस्टोरेंट का हो, कैफे का हो या कहीं का भी हो, क्योंकि हैकर्स अपने सॉफ्टवेयर से फेक वाईफाई चैनल बना लेते हैं और जब आप उससे कनेक्ट कर लेते हैं तो आपके और इंटरनेट के बीच एक हैकर आ जाता है और आप अपने डिवाइस में जो भी करते हो वो हैकर के हाथ में पहुंच जाता है। और अगर आप इस तरह की हैकिंग से खुद को बचाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सरल उपाय है कि आप अनजान वाईफाई से कनेक्ट ना ही करें। लेकिन फिर भी अगर आपको वाईफाई यूज करना है तो एक वीपीएन का इस्तेमाल करिए, यानी वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क, जिससे ये होगा कि आपके और इंटरनेट के बीच एक सिक्योर कनेक्शन बन जाएगा, जिससे आपका डेटा एन्क्रिप्टेड होगा और वो एक टनल से गुजरेगा, जिससे आपका आईपी एड्रेस और लोकेशन कोई नहीं जान पाएगा और आप हैकर से बच पाओगे। और एंटीवायरस इसमें भी आपके काम आएगा। और 2018 में हर दिन 1000 से ज्यादा ऐप्स को ब्लॉक किया जाता था और आज 2022 में 5 बिलियन लोगों के पास खुद का मोबाइल फोन है, जिसमें हर 36 में से एक मोबाइल में एक ऐसा ऐप मौजूद होता है जो कि हैकिंग के काम आ सकता है और हैकिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो परेशान न होइए और आज जो ट्रिक्स सीखी हैं उसे अपने डिवाइस को फेल होने से बचाइए। और इसी बात पर आपका फोन हैक ना हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को और देखने के लिए अपने स्क्यूड से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।